यस्मिन् हरप्रवर्तयोऽपि हतप्रभावा सोऽपि त्वया प्रतिपतिच्छपिता क्षणेन विद्यापिता हुतभुज पयसातयेन पीतं नतिं कदपि दुर्गरवाणमिन्नमल्पगन्नास् पञ्चन्तवाकतिमहो हृदयेन जन्मोदधि लाघवेने सप्तमोत्रयदिमा शिशिरापि लोके नीलध्रुवाणि विपिनानि न किं हिमानि जिनसना परमात्मरूपे मनवेशया उजकोश देशे दक्षस्य सम्भवपदं न विकर्णिकाया नज्जिनेश भगतो अविनाशनेन एहं विहाय परमात्मदशा विरजन्ति सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर जिनालय में बैठे हुए हैं। शाम का वक्त प्रभु भक्ति गुरु भक्ति का संस्कार यात्रा का और प्रभु भक्ति में गुरु भक्ति में हम आचार वंदना, प्रभु भक्ति में भक्तांवर दीप आराधना और संस्कार यात्रा में संस्कार की बातें, ज्ञान की बातें, और इसलिए हम कल्याण मंदिर स्तोत्र के माध्यम से भगवान पारसना जिनेन्द्र के गुणों का हम व्याख्यान यहाँ पर चल रहा है। आचार्य मानतुंग मुनिराज कल्याण मंदिर स्तोत्र के माध्यम से वह क्षमा की मूर्ति उपसर्ग विजेता उन पासना जिनेन्द्र की विशेष भक्ति आराधना कर रहे हैं। यहाँ पर कल्याण मंदिर स्तोत्र जो उसमें 44 काव्य हैं और हम क्रम क्रम से उन काव्यों को जान रहे हैं। कल हमने 15वां काव्य जाना था, आज हम 16वां काव्य जो है जान रहे हैं। यहाँ यह 16वां काव्य जो गहन वन पर्वत भय विनाशक, जो गहन जो है वन है, भयानक वन है या पर्वत हैं, जिसको देख करके जो है भय उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जो इस स्तोत्र को, इस काव्य को पढ़ता है तो वह वन संबंधी और पर्वत संबंधी भय जो है क्षय को प्राप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है इस काव्य के माध्यम से। तो इसको हम जान रहे हैं। अंतः अंतः अंतः
सदैव तदैव जिन यस्य विवाह व्यसि तुम अंतः सदैव जिन यस्य विवाह व्यसि तुम भव्यै कथम तदपि नास यसे शरीरम एतत् स्वरूप मध्य विवर्तितो ही यद विग्रहम प्रशमयन्ति महानुभावा। ठीक है, एक बार पुनः अंतः सदैव जिन यस्य विवाह व्यसेतुम भव्यै कथम तदपि नास यसे शरीरम एतत् स्वरूप मध्य विवर्तिनो ही यद विग्रहम प्रशमयन्ति महानुभावा। ठीक है, पढ़ लेंगे, पढ़ लोगे? कहीं पर परेशानी है? सब पढ़ लेंगे? आप लोग पढ़ लोगे? हैं? चलिए, तो एक बार अब एक की लाइन पढ़ेंगे। अंतः सदैव जिनयस्य विवाह व्यसेतुम भव्यै कथम तदपि नाशयसि शरीरम एतत् स्वरूप मध्य विवर्तिनो हि यद विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा। यद विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा। अब एक साथ पढ़ना है। अंतः सदैव ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, पढ़ लेंगे सभी सहज। ठीक, अनव्यात जिन हे जिनेश्वर देव, जिन हे जिनेश्वर देव भव्य प्राणियों के द्वारा यस जिस शरीर के अंतः तुम मध्य में आप सदैव निरंतर विभाव्य से ध्यान किए जाते हैं, तत् शरीरम अपि
उस शरीर को भी आप कथम नाश यसे कैसे नष्ट कर देते हैं। नाशयसे कैसे नष्ट कर देते हैं। अथवा मध्य विवर्तिनः मध्यस्थ एतत् स्वरूपम यह स्वभाव ही है। यह स्वभाव ही है अर्थात यह वस्तु का स्वरूप ही है। यह स्वभाव ही है अर्थात यह वस्तु का स्वरूप ही है। महानुभावा महापुरुष विग्रहम कलह शरीर को प्रशमयन्ति नाश करते हैं। प्रशमयन्ति नाश करते हैं। दूसरे पक्ष में विग्रह शरीर के द्वारा विग्रह शरीर के राग द्वेष नाश कर देते हैं। दूसरे पक्ष में विग्रह शरीर के राग द्वेष नाश कर देते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं आचार्य भगवान, हे जिनेश्वर देव, हे जिनेन्द्र देव, हे अरहंत देव, भव्य प्राणियों के द्वारा, भव्य प्राणी, और भव्य कौन होता है? भव्य कौन होता है? तो जो जिसमें जो है रत्नात्रय को धारण करने की योग्यता हो, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण करने की योग्यता हो, जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता हो, वह भव्य है। आप सभी कौन हैं? भव्य है कि अभव्य हैं? भव्य हैं। क्यों नहीं? रत्नात्रय धारण किया नहीं। हाँ, रत्नात्रय धारण नहीं किया अभी, लेकिन जब धारण कर लोगे तभी वास्तविकता में भक्त माने जाओगे। यदि रत्नात्रय धारण कर पाए जीवन के अंतिम क्षणों तक, तो समझ लेना हम भक्त नहीं है। तो इसलिए हर समय हमारा यही प्रयास हो कि हे भगवान, हम रत्नात्रय को धारण कर सकें। क्या? रत्नात्रय को, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण करें। हमारी देव शास्त्र गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा बनी रहे, आस्था बनी रहे, विश्वास बनी रहे। हम देव शास्त्र गुरु का क्या वो कट्टर भक्त बने, ठीक है ना। इनके अलावा हमारा सर किसी पर ना झुके। ऐसे जो यदि हम रहोगे तभी हमें वह श्रद्धान मजबूत होगा, सम्यक दर्शन होगा, और जब सम्यक दर्शन होगा तो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान होगा, और जब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो जाएगा तो फिर हम रत्नात्रय को भी न जो चारित्र को भी धारण कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी कितनी भी परेशानी हो, कितना भी कष्ट हो, कितना भी परेशानी हो, लेकिन कभी भी देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा डमाडोल नहीं होना चाहिए, श्रद्धा टूटना नहीं चाहिए। कितना भी संकट आए, कितना भी जो है उपसर्ग परिसर, कितनी भी जो है विघ्न बाधा आए, लेकिन हमारी श्रद्धा बिल्कुल अटूट मजबूत। कैसी? जैसे सुमेरु पर्वत होता है, कैसा? सुमेरु पर्वत अचल होता है। कैसा होता है? कभी वो चलायमान नहीं होता है,
उसी प्रकार हमारी श्रद्धा भी चलायमान ना हो। तो ऐसे जो है यदि हमारी श्रद्धा होगी, अथवा जो ज्ञान है, जिनवाणी है, ज्ञानी पुरुष हैं, संत पुरुष हैं, उन पर भी जो हमारी अटूट श्रद्धा होना चाहिए। कोई कितना भी हमें डगाने की कोशिश करे, लेकिन हमारी जो श्रद्धा मजबूत हमारी जो है होना चाहिए। उसी प्रकार गुरुओं के प्रति भक्ति, परमात्मा के प्रति भक्ति भी मजबूत होना चाहिए। और हमें जो है जब भी ज्ञान मिले, जहाँ से मिले सम्यक ज्ञान, चाहे वो एक छोटे से बालक से मिले, चाहे छोटी सी बालिका से मिले, चाहे कोई युवा से मिले, चाहे वो युवती से मिले, चाहे वो महिला से मिले, चाहे वो पुरुष से मिले, किसी से मिले ज्ञान, या गुरु से मिले, क्षुल्लक हैं, ब्रह्मचारी हैं, क्षुल्लिका हैं, एक आरिका हैं, मुनिराज आदि हैं, किसी से भी ज्ञान मिलता है सम्यक ज्ञान, तो हमें तुरंत उसको जो है ग्रहण कर लेना चाहिए। और जब ज्ञान ग्रहण हो जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, तो फिर हमारे अंदर जो है व्रत नियम संयम को धारण करने की भी भावना होगी। कभी भी ध्यान रखना, किसी को व्रत नियम से डराना नहीं, क्या डराना नहीं, अभी तो उनके डर को दूर करना, उनको प्रोत्साहन देना, ना कि उनको जो है दूर कर देना। अंदर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डरा देते, क्या बहका देते, बोले वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, वहां तुम्हें नियम मिलेंगे, यहाँ जाना, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। क्या ये क्या है? आपने उसको डरा दिया। अंतर ये होना चाहिए भैया, तो महाराज जी और अगर नहीं ले तो फिर नहीं लेते, जबरदस्ती लेते नहीं नहीं, आप उनको ऐसा प्रोत्साहन दें, बोले इतना जो है उनको समझाएं, बताएं, तो अपने आप उनके भाव बन जाए। बोले महाराज का क्या फायदा ये बताओ, यदि महाराज आपको नियम दे रहे हैं तो क्या फायदा है? क्या फायदा हो रहा है? कोई फायदा हो महाराज को? कोई रुपया मिल रहा है, पैसा मिल रहा, कोई रसगुल्ला मिल रहा, कुछ मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। अभी तो वो तुम्हारा भला कर रहे हैं। आम के आम गुठलियों के दम आहार दोगे तो आपको फायदा, नियम लोगे तो भी फायदा। और ना आपने आहार दिया, ना आपने नियम लिया, दोनों से क्या हो गया आपको? उर्वशी घाटा हुआ कि फायदा? क्या हुआ? घाटा हो गया। तो इसलिए कभी ये ना सोचो हाँ यहाँ जाएंगे वहाँ नहीं जाएंगे, समझ गया ना? हाँ, तो इसलिए अरे सौभाग्यशाली हैं, अनादि काल से खाते आ रहे हैं, कितना खाया, जब इतना खाया कि जो है यदि हम उसको जो है मात्रा निकालेंगे तो सोचो कितना टुनटुनो, फिर भी तृप्त नहीं हुए हम। और यदि हमने कुछ समय के लिए त्याग कर दिया, कितना पुण्य का अर्जन हो जाएगा। और उसी समय त्याग में ही यदि तुम्हारी आयु बंद हो गई तो क्या होगी? सदगति होगी। और बिना त्याग में हुई अगर आयु बंद हो गया तो दुर्गति होगी। क्या होगी? खोटी गति प्राप्त होगी। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो सम्यक दर्शन को धारण कर लेते हैं या व्रत को धारण कर लेते हैं, उनकी नियम से सदगति होगी। आपको पता होगा चांडाल ने केवल एक नियम लिया था। क्या लिया था? एक नियम लिया था। किस चीज का? किसी चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करूंगा। और उसका फल क्या हुआ? उसने जो है पूर्ण रूप से पालन, भले उसके प्राण जा रहे हैं, चले जाएं, लेकिन वह नियम का पालन करने का, और उसके प्रभाव से क्या हुआ? देव गति की प्राप्ति हुई। क्या हुई? देव। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण ऐसे हमें प्राप्त हैं। तो इसलिए जीवन में जो है जब भी ऐसा मौका मिले वह जो है व्रत नियम को धारण करना चाहिए। बाकी आज मैंने बताया था कि यदि हम एक दिन का भी नियम लेते हैं, एक 24 घंटे का भी नियम लेते हैं, एक पक्ष 15 दिन का भी नियम लेते हैं, एक महीने का भी नियम लेते हैं,
6 महीने का भी नियम लेते हैं, जो 1 घंटे का भी लेते हैं, तो उस नियम लिया उसमें ही कुछ भी घटना दुर्घटना हो गई तो आपका क्या होगा? नियम में आपका मरण होगा। नियम के साथ, और नियम के साथ होगा तो नियम से सदगति होगी। तो इस प्रकार से इसको हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए, और उसको हमें जब भी मौका मिले तब उसको ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। तो क्या बोल रहे थे कि हे जिनेश्वर देव, भव्य प्राणी, क्या भव्य प्राणियों के द्वारा जिस शरीर के मध्य में आप निरंतर ध्यान किए जाते हैं, हम अनंत भगवान हैं, या हम आज वर्तमान में भगवान साक्षात नहीं लेकिन मूर्ति हैं, तो जब साक्षात अनंत भगवान होते हैं तो जब हम क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। क्या करते हैं? उनका ध्यान करते हैं। तो बोले जिस शरीर के मध्य में आप निरंतर ध्यान किए जाते हैं, तद शरीर में भी, उस शरीर को भी आप नाश थे कैसे नष्ट करते हैं? अथवा मध्यस्थ यह स्वभाव ही है। क्यों? क्योंकि जो शरीर क्या है? शरीर जो है पुद्गल है। शरीर क्या है? पुद्गल है। उसका पूर्ण गलन स्वभाव है। क्या है? उसका पूर्ण गलन स्वभाव है। आज बना है तो मिटना भी है। इस अवश्य जो है क्या है? जरूरी है। उसको कोई बदल नहीं सकता है। पुद्गल का स्वभाव पूर्ण गलन, बनना और मिटना है। आज बना है तो मिटेगा भी, जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी। तो इसलिए यह स्वभाव ही है, यह वस्तु का स्वरूप ही है, और इस स्वरूप को कोई बदल नहीं सकता। तो जीव है तो जीव के अंदर ज्ञान दर्शन होगा ही। उसी प्रकार पुद्गल है, उसके अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण होगा ही, मिट बनना और मिटेगा ही। तो ऐसे वह स्वभाव ही है, यह वस्तु का स्वरूप ही है। एक कि महानुभावा महापुरुष विग्रहम कलह शरीर को प्रशमयंती नाश करते हैं। क्या होते हैं? जितने भी हमारे महापुरुष हैं वो सब क्या करते हैं? शरीर को नष्ट करते हैं। कैसे? तप के माध्यम से। किसके माध्यम से? शरीर नष्ट होना है, और जब नष्ट होना है तो क्यों ना हो, जब वह स्वतः हो उसके पहले हम ऐसे कुछ काम कर लें, तप के माध्यम से उसको नष्ट करेंगे तो उससे हमारा कल्याण होगा, और बिना तप के होगा नष्ट होगा तो उससे हमारा अकल्याण होगा। तो इसलिए प्रशमयंती जो है महापुरुष कलह शरीर को नाश करते हैं। दूसरे पक्ष में विग्रह शरीर के राग देश को क्या करते हैं? विग्रह में अलग करना। हम शरीर के अंदर जो हमारी आत्मा है और आत्मा के माध्यम से जो है राग देश हो रहा है, तो वह भी जो है क्या होता है? दूर होता है। जहाँ पर शरीर ही नहीं रहता है तो फिर राग देश भी नहीं होता। यदि बिना शरीर के राग देश होता तो फिर सिद्धों के भी राग देश होना चाहिए। तो जब तक शरीर से मिश्रित आत्मा है तब तक ही राग देश है। जब तक कर्मों से सहित आत्मा है तभी तक वह कर्म जो है राग देश होता है। जैसे ही वह शरीर से रहित, कर्मों से रह जाती है तो वह राग देश से भी रहित हो जाती है। भावार्थ, हे प्रभु, जैसे महापुरुष जहां भी जाते हैं वहां के कष्टों को दूर कर देते हैं। जैसे महापुरुष जहां भी जाते हैं वहां के कष्टों को दूर करते हैं। कहते हैं भगवान का जब मंगल विहार होता है, क्या जब भगवान का मंगल विहार होता है या समोषण आता है तो बोले चारों दिशाओं में जहाँ भगवान का समोषण लगता है वहाँ चारों दिशाओं में 100 योजन सुभिक्ष फैलता है। जो 6 ऋतुओं के जो फल एक साथ आ जाते हैं
वहाँ के आसपास के लोग जो हैं आदि व्याधि, किसी प्रकार की विघ्न बाधा जो है, कोई किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आदि वह नहीं आती है। तो हे प्रभु, जैसे महापुरुष जहां भी जाते हैं वहां के कष्टों को दूर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वहां के कष्टों को दूर कर देते हैं। वैसे ही आपको जो हृदय में बुलाते हैं, वैसे ही जो आपको हृदय में बुलाते हैं, आप उनके शरीर को ही नष्ट कर देते हैं। अथवा जो शरीर जो है कष्टों का पिटारा है। कहते हैं आचार्य भगवंत कहते हैं कि इस शरीर में 5 करोड़ 68 लाख आदि रोग होते हैं। एक अंगुल में 96 रोग होते हैं। अब सोचिए पूरे शरीर में कितने 5 करोड़ आदि जो है रोग होते हैं। तो ऐसे जो है बोले, जो आपको जो हृदय में बुलाते हैं, आप उनके शरीर को ही नष्ट कर देते हैं। क्योंकि कर्म नष्ट होंगे तो शरीर भी नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि उन कर्मों में एक आयु कर्म भी है। क्या है? आयु कर्म भी है। तो सब कर्म नष्ट होंगे तो आयु कर्म नष्ट होगा, और आयु कर्म नष्ट होगा तो शरीर भी नष्ट हो जाता है। तो आप उनके शरीर को ही नष्ट करते हैं। अथवा जो शरीर संबंधी रोग हैं, क्या है? शरीर संबंधी रोग हैं, वह भी नष्ट हो जाते हैं। रिद्धि मंत्र ओम ह्रीम अर्हम नमो ग्रहण वर्ण भय नास्याणम विजायणाणम ओम ह्रीम अर्हम नमो ग्रहण वर्ण भय नास्याणम विजायणाणम ओम ह्रीम अर्हम नमो ग्रहण वर्ण भय नास्याणम विजाहराणम। वैसी नहीं आता नहीं, वैसा आता नहीं, नल वाला नहीं। क्या बोले? जो गहन वन लिख रहा है ना, ये कहाँ पर? ये ओम ह्रीम मनम द्वितीय मंत्र में ओम ह्रीम मनम नमः हाँ। गहन वन है ना जी। हाँ, तो ने में नहीं, ये मंत्र है, ध्यान रखना। और मंत्र प्राकृत में है, तो इसलिए जो है उसमें ना आएगा। हिंदी में नीचे लिखा है ना गहन वन, तो वो हिंदी है। तो हिंदी में और इंग्लिश में हिंदी और प्राकृत में ये अंतर आता है। या संस्कृत में भी ना आ जाएगा, लेकिन ये प्राकृत है, ठीक है ना। गहन वन भय नाश हेतु, गहन वन भय नाश हेतु विद्याधारी जिनों को नमस्कार हो। मंत्र ओम नमो गौर्याय इंद्राय वज्राय ह्रीं नमः स्वाहा। पर्वत पर भी उपसर्ग नहीं होता, पर्वत पर भी उपसर्ग नहीं होता।
तथा बीहड़ वन में भी भय का नाश होता है। पर्वत पर भी उपसर्ग नहीं होता। जो साधक हैं वह घने पर्वतों पर, विशाल पर्वतों पर वह साधना करते हैं और महीनों साधना करते हैं। उसी प्रकार बीहड़ वन, घने व्यायाम वन में भी वह साधना करते हैं, विचरण करते हैं, तो भी उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वह मंत्र की शक्ति होती है। मंत्र की शक्ति, मंत्र की शक्ति से आपके जो है किसी प्रकार की जो है विघ्न बाधा नहीं आती। आप जो है कहीं भी आ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं या कहीं भी फंस जाते हैं, अब लगता है कोई आक्रमण आदि कर सकता है, तो बोलते हैं यदि हम मंत्र पढ़ के हम जो है अपने चारों तरफ की जो है क्या कर लेते हैं, घेरा बना लेते हैं, रेखा खींच लेते हैं, तो फिर वह व्यक्ति जो कोई भी व्यक्ति उस घेरा के अंदर नहीं आ सकता है। आपने सुना होगा रामायण में जब लक्ष्मण जी जाते हैं तो भाई कह रहे थे कि तुम इनको अकेला नहीं छोड़ना, लेकिन वह राम की जो है बार बार जो है आवाज़ सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वह कोई विघ्न में है, कोई बाधा है, और कोई रक्षा के लिए वहाँ जाते हैं तो उसके पहले वो रेखा खींच जाते हैं और बोल जाते हैं कि इस रेखा के बाहर नहीं जाना, रेखा के अंदर रहोगे तो किसी प्रकार का विघ्न आने वाला, और जैसे ही बाहर जाओगे तो फिर उससे कोई रक्षा नहीं कर सकता। और यही हुआ कि वो जब तक रेखा में रही तो वह क्या कुछ भी विघ्न नहीं हुआ, और जैसी वह रेखा से सीमा से बाहर गए तो विघ्न आ गया। इसलिए कहते हैं हमें भी अपने जीवन में एक सीमा बनाना चाहिए। क्या? यदि हमारी सीमा होगी, क्या नियम की, संयम की, तप की, व्रतों की, अपने कर्तव्यों की, अपने दायित्वों की सीमा होगी तो आपका जीवन सुरक्षित है। अन्यथा जो है आपका जीवन सुरक्षित नहीं है। आप गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं और गाड़ी में यदि ब्रेक ना हो तो क्या होगा? आपका जीवन असुरक्षित है। वृक्ष होगा, जो ब्रेक होगी तभी सुरक्षित होगा। उसी प्रकार जीवन हमारी रूपी गाड़ी है, उसमें व्रत रूपी, संयम रूपी ब्रेक होगा तभी हमारी गाड़ी सुरक्षित है। घोड़े पे बैठते हैं अंकुश होता है, हाथी पे बैठते हैं उसकी लुकिल होती है, और जो है जितनी भी सवारी करते हैं उनमें जो क्या होता है, लगाम आदि सब होती, लगाम, अंकुश, नकील आदि होती है। जब तक वो है तब तक आप सुरक्षित हो, यदि वो नहीं है तभी आप जो है असुरक्षित हैं। तो इसी प्रकार बोले पर्वत भी उपसर्ग नहीं हो, तो पर्वत पर भी कितना भयावान पर्वत हो लेकिन वहाँ पर यदि उपसर्ग नहीं होता है, बीहड़ वन में भी भय का नाश नहीं होता है। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के बारे में जो है मिलता है कि जब वह विहार कर रहे थे शिखर जी की ओर, तो उस समय जो है उनको जंगल में उनको रुकना पड़ा और वहाँ पर्वत पर रुकना पड़ा रात के समय, और उन्हें जो है सबको बोल दिया कि जो है एक सीमा बना दी, रेखा खींच दी, बोले इसके बाहर नहीं जाना, इसके अंदर रहोगे तो तुम्हारी सुरक्षा होगी। और रात्रि के अंतिम आज जो है बीच में जो है शेर आया। क्या आया? शेर आया, और वह जो है उस घेरे के चारों तरफ घूमता रहा, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाया क्योंकि वो जो है मंत्र की जो है शक्ति की रेखा थी, और वो बाहर कई चक्कर लगाते लगाते अंत में चला गया। तो ऐसे वह कई गुरुओं की मुख से जो है उदाहरण सुनते हैं। पूज्य गुरुदेव हमेशा जब भी विहार करते थे, जब भी ऐसी कोई जो है जंगल में रुकना, सड़क पर रुक रहे, बीच रोड पर जो है सो रहे, उन्होंने सीमा बना दी कि इस सीमा में जो है रहना है, इसके बाहर नहीं जाना है। और उस सीमा में जो रहा
उसे किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं हुई, और जो सीमा के बाहर चला गया उसको जो है अनेक प्रकार की जो है बाधा हो जाती हैं। जब 2000 साल में पूज्य गुरुदेव के साथ शिखर जी जा रहा था, एक खेत में जो है, खेत के निकट जो है पूरा संग रुका था, महिला पुरुष माता ये सभी रुके थे, और कोई बहन कोई लेडीज जो भी है टॉयलेट करने बाहर चली गई सीमा से, कुछ या जो भी गई, और उसके लिए तुरंत बिच्छू ने उसको जो है काट लिया। तो ऐसे कई ऐसे उदाहरण जो है सामने जो है प्रस्तुत होते हैं। तो इसलिए जो है वह यहाँ यही बता रहा है कि मंत्र का एक प्रभाव है कि कितना भयानक पर्वत क्यों ना हो, कितना पीड़ बन भी क्यों ना हो, यदि आप वहाँ विचरण कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, बोले आप व्यक्ति जो है बाजार में भी अकेले जाना पसंद नहीं कर पाते हैं, घर जाना भी अकेले पसंद नहीं, या घर से बाहर जाना भी, बाजार जाना, लेकिन संत जो है, साधु जन है, त्यागी व्यक्ति जो है, वह अकेले जंगल में भी बैठ जाते हैं, पहाड़ पर भी बैठ जाते हैं, गुफा में भी बैठ जाते हैं, यहाँ तक कि शमशान में भी बैठ जाते हैं, लेकिन किसी प्रकार की उनको जो है विघ्न बाधा या भय नहीं रहता है, क्योंकि उनके पास मंत्र की जो है शक्ति होती है, और मंत्र की शक्ति से सारे जो है विघ्न बाधा दूर रहते हैं। ऐसे उस मंत्र की शक्ति यहाँ बता रहे हैं, उसको हमें जानना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ये हम ठीक कर सकते हैं महाराज जी? कौन सा था? पहला नियम कौन सा था? हाँ बोलिए। माइक माइक दे दें। काव्य को याद करके आए, काव्य याद किए, काव्य याद किए नहीं? हाँ एक अक्षर वर्णमाला में नहीं है, जो दो व्यंजन और एक स्वर से मिलकर बने हैं, उनको संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे छत्र, प्र, म्र, प्र आदि। बहुत सुंदर। जो अक्षर वर्णमाला में नहीं है, दो व्यंजन और एक स्वर मिलकर के जो बनते हैं, वो संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। जैसे छात्रा आदि का आदि। हाँ आइए महावीर जी। अरे नहीं, इसमें तुमने जो है अलग से तुमने भर दिया, मैंने जो मना किया था वो तुमने नहीं दूंगा। हाँ दो, चलिए आपके लिए बताना है वर्णमाला में कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं। वर्णमाला में कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं? हाँ बताएं। 14 स्वर होते हैं, 33 जो है व्यंजन होते हैं। बहुत बढ़िया। आइए हाँ, दूसरा नियम कौन बताएंगे? दूसरा नियम कौन सा था? 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 नहीं हाँ, 5 धिरस अक्षर कौन कौन से हैं? 5
ह्रस्व अक्षर कौन कौन से हैं? 5 ह्रस्व अक्षर कौन कौन से हैं? बोलो। यहाँ ए ए आई, यहाँ लिख के बताओ। नहीं तो गलत हो रहा है ना, इसलिए तो कह रहा हूं, लिख के बताओ। ममता 5 चौक। हाँ बताएंगे। ए आई ओ औ कैसे बनते हैं? हाँ 5 ह्रस्व अक्षर बताएं। नीचे लिखिए, नीचे। हाँ ये बिल्कुल सही है, लेकिन एक जो है कम गड़बड़ कर दिया है। पहले रिली आता है, फिर लिली। हाँ चलिए। वो बड़ा लिख दिया, गड़बड़ नहीं। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ ए आई ओ औ कैसे बनते हैं? हाँ बताएंगे करण की मम्मी। हाँ ए आई ओ औ कैसे बनते, नीचे बना के बताइए। ए कैसे बनता है? ए कैसे बनता है ये तो हमें पता है, बनता कैसे? ए जो कैसे बनता है? बैठिए, लिख के बताओ। इससे क्या बनेगा? आई कैसे बनेगा? आई आई गलत हो गया। आई कैसे बनेगा? ओ कैसे बनेगा बताओ। ओ कैसे बनेगा? ओ कैसे बनेगा? कौन बताएंगे? हाँ चंचल तलमिसा बताएं। हाँ बताएंगे। देखा तो नहीं है, नकल तो नहीं करी? हाँ बताइए। किताब बंद कर दो मनीषा जी, बोलना नहीं, मैंने मना किया। हाँ बनाइए। हाँ ए कैसे बनता है? गलत बैठ जाए। पहले छोटा है तो बनाओ। छोटा है कैसे बनेगा? ओ ओ ओखली वाला।
गलत। औ बनाओ। और से औरत है। औ बनाएंगे। औ। अच्छा ये नहीं सही बना रही हैं आप सही बना रही हैं। आइए। हैं? चलिए बहुत बढ़िया। आइए। हाँ, 13 अघोष अक्षर। 13 अघोष अक्षर। हाँ, 13 सीमा। लिख के बताओ। 13 अघोष अक्षर। हैं? क्लास में आए थे कैसे लिख रहे हैं? बैठना पड़ेगा। हाँ बैठिए। गलत हो गया। हाँ बताएं पीछे वाले। और क्या? अभी तो पता पड़े आप क्या बोले हमें क्या पता। हाँ करिए। 13 अघोष अक्षर। पूरा हो गया? गलत है। कितने हो गए? हाँ आप सही। जो है एक जो है काका वर्ग का शुरू क्या और टाका वर्ग का शुरू का, पाका वर्ग, चाका वर्ग और ताका वर्ग, इस प्रकार से जो है वो, और उसके बाद सा सा सा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हुआ है 13 अक्षर हो जाते हैं। हाँ बैठिए दीजिए। आपके लिए बताना है स्तोत्र आदि में बीच में एस लगा होता है तो किस किस के बाद होने पर क्या होता है उसका अर्थ। जो बीच में खंडाकार होता है किसके पहले आने पर उसका क्या अक्षर बनता है। हाँ कौन बताएंगे? हाँ गुड़िया बताएं। आगे क्या माइक बोलो। पी के पहले बनने पर अभी पी ये कौन इंग्लिश पढ़ रही हो क्या? नहीं, जो एस का बनता है, एस का अर्थ कब बदलता है? हाँ बताएंगे लीना बोलिए। हैं केवल वो बस
कितने अक्षर आने पर? कौन कौन से दो? लिख के बताओ, बैठो। हाँ बताएंगे। शोभा। हाँ, कौन कौन से अक्षर आने पर उसके बाद एस आता है, लगता है, तो उसमें क्या बनता है? ए और ओ होने पर उसके बाद क्या आने पर, एस आने पर क्या आ जाता है? आ। बहुत बढ़िया। जय जय। वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? वर्ग कितने होते हैं, कौन कौन से? वर्ग कितने होते हैं, कौन कौन से? जी क्या बोले? याद है लेकिन याद है? कितने होते हैं बताओ? हैं? कौन कौन से? पहला कौन सा है? पहला कौन सा वर्ग है? वर्ग का नाम तो बताओ पहले। यहाँ यहाँ आ जाओ। किताब बंद कर दे सीमा। हाँ बताएं बेटा। पहले जी काबर। काबर उसको क्या कहते हैं? पोस्टोचारी। हैं? पोस्टोचारी। कौन सा? पोस्टोचारी। पोस्टोचारी। बैठो। हाँ और भी बताएंगे। हाँ कौन से? तुमने बता दिया ना, बता दिया ना। हाँ और कोई बताएंगे? हाँ और किसी को बताया? चलो बता दो, बता, इनाम नहीं मिलेगी। हाँ हो गया। कौन कौन से? काबर में कौन कौन से हैं? काका गण भैया। हाँ 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 हाँ। अब इनके नाम तो बता दो। इनके नाम क्या है? चावल जो है, काबर कैसे कैसे बोलते, किसके काबर को कैसे बोलते हैं? बैठ जाओ। हाँ तुम्हें मिल गया ना। हाँ द्वारा बता रहे, बताओ। हाँ तुम्हें काबर को पोस्टोचारी। बैठ जाओ। पुष्पा जी 11 मालक, ध्यान रखो बोलना नहीं है। हाँ और कोई? हाँ तो इनाम मिल गया ना, इनाम मिल गया ना। हाँ बताओ, लेकिन इनाम नहीं मिलेगी। बोलो आगे जाओ। पहला हाँ कंठोच्चारित। हाँ दूसरा चा तालोच्चारित। हाँ 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 मूर्धोच्चारित, कंठोच्चारित, मूर्धोच्चारित, ओष्ठोच्चारित, तालवोच्चारित, दंतोच्चारित और अंत में जो है अन्योच्चारित। तो ये है उसके। चलिए चलिए आज का काव्य। हाँ कौन सुनाएगा? शुद्ध। हाँ बताओ। माइक
बोलो। अन्त सदैव यस्य विभावस्य त्वं विभाव्यसे तुम भव्य कथं तदपि नाशते शरीरम् एतस्वरूपमतमात्मविवर्तिनो हि यदि कहं प्रशमयन्ति महानुभावा। बहुत सुंदर। चलिए ओम नमः शिवाय। जय गुरु महावीर भगवान की।